Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to do the further explanation of nomenclature of carbon compounds. So previous videos यदि आपने नहीं देखी nomenclature की तो आप देख सकते हो. So इस वीडियो के अंदर हम आगे के फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. So let's start with ester. एस्टर है, एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOO R'. स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है. R और R' आपके एल्काइल ग्रुप हैं. ये दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. आगे सफिक्स की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास ओएट. ठीक है. उसके बाद अब आपको फॉर्मूले बनाने सीखने हैं या कोई फॉर्मूला दे रखा है और उसको उसका नाम बताना है तो कैसे बात करोगे, कैसे देखोगे उसको. सो इसकी पहचान होती है COO. ठीक है, ये ध्यान रखना है. एंड द सफिक्स विल बी ओएट. सो नेक्स्ट, जैसे हमारे पास आपको फॉर्मूला दे रखा है CH3 COO CH2 CH3. आपको इसका नाम बताना है तो आप कैसे नाम बताओगे. सो ये समझ लीजिए कार्बन यहाँ पर एक सिमेट्री लाइन है. कार्बन के पास जो ऑक्सीजन है इसकी सिमेट्री लाइन है. इस तरफ और इस तरफ आपको कार्बन काउंट करने हैं. यू हैव 2 कार्बन हेयर एंड 2 कार्बन दिस साइड. 2 कार्बन इस तरफ है, 2 कार्बन इस तरफ है. सो सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो एक के साथ एल्काइल ग्रुप आ जाएगा और दूसरे के साथ आपका OH आ जाएगा. सो इसका नाम क्या हो जाएगा. 2 को क्या बोलते हैं हम, इथ. उसके साथ आइल आ गया हमारे पास. 2 का नाम क्या है, इथ. उसके साथ एथेनोइड आ गया. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास CH3 COO CH2 CH2 CH3. सो सेम यहाँ पर भी ऑक्सीजन विल बी द सिमेट्री लाइन. इस तरफ और इस तरफ कार्बन काउंट करने हैं. इस तरफ हमारे पास 2 कार्बन है 1 2 और इस तरफ 1 2 3 कार्बन है. तो ध्यान रखना है कम कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप आएगा और ज़्यादा कार्बन के साथ OH ग्रुप आ जाएगा. सो कम हमारे पास 2 हैं. 2 को क्या बोलते हैं, इथ. इट विल बी इथाइल. 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप. इट विल बी इथाइल प्रोपेनॉइड. अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा. जनरल फॉर्मूले के अंदर हम मान लो वी आर डूइंग द IUPAC नेम्स. IUPAC नेम्स कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है. तो अभी मान लो हमें एक जनरल नेम बताना है तो वो क्या होगा. तो जनरल नेम की बात करें तो यहाँ पर देखो ये COO एस्टर ग्रुप है. ठीक है. इस तरफ और इस तरफ कार्बन देखो. इस तरफ CH3 मिथाइल ग्रुप हो गया, CH2 CH3 इथाइल हो गया. तो आपके पास 2 नाम हो गए, मिथाइल और इथाइल. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर काम करेगा वहाँ पर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको देखना है कि M पहले आता है या E पहले आता है. हमारे पास एक तो मिथाइल हो गया 1 कार्बन वाला, दूसरा है इथाइल. ठीक है. तो आपको ये देखना है कि कौन सा E पहले आता है या M पहले आता है. तो आपको पता है अल्फ़ाबेट ABCDE, E पहले आते हैं. सो द नेम विल बी इथाइल मिथाइल एस्टर. यहाँ पर CO वाला जो कार्बन है वो काउंट नहीं किया जाता है कॉमन नेम के अंदर. इथाइल मिथाइल एस्टर. ऐसे ही इसका नाम बताना है. CO विल बी द एस्टर. इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ 1 कार्बन है. 2 नहीं है, 1 है. तो यहाँ पर मिथ, यहाँ पर प्रो. तो M पहले आता है या OP पहले आता है, MNOP. सो M पहले आएगा. सो इट विल बी मिथाइल प्रोपाइल एस्टर. तो इस तरीके से आप एस्टर, मान लो आपको फॉर्मूला दे रखा है तो आप उसका केमिकल कंपाउंड का जो नेम है वो आप बता सकते हो. अब मान लो आपको नेम दे रखा है और आपको फॉर्मूला बनाना, तब कैसे बनाओगे?
मान लीजिए हमारे पास है इथाइल प्रोपेनॉइड। ठीक है, तो जनरली हम फॉर्मूले कैसे बनाते हैं कि भी कार्बन काउंट कर लो, फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, आपको लास्ट वाला चेक करना है। ठीक है, प्रोप मतलब कितने होते हैं, 3 कार्बन, 1 2 3। ओइट एस्टर विच मीन्स COO, इसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव इथाइल मतलब 2। बाकी इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी की वैलेंसीज आप कंप्लीट कर दो। सो वैलेंसीज कंप्लीट होने के बाद आपको हाइड्रोजन लगानी है। CH3 CH2 COO CH2 CH3। तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है वो पीछे से बनेगा। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। वी हैव मिथाइल एथेनॉइड, पीछे से इथ 2 कार्बन, ओइट दूसरे वाला COO बन जाएगा। ठीक है, मिथ 1 कार्बन, वैलेंसीज पूरी कर दो, हाइड्रोजन लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 COO CH3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एस्टर के फॉर्मूले वगैरह बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर से एक ध्यान रखने की बात बता देता हूँ। कम कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप आएगा, जैसे हम सिमेट्री लाइन बना रहे थे पीछे, तो कम कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप, और जो ज़्यादा कार्बन है उसके साथ इसका जो सफिक्स है दैट इज़ ओइट, वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। वी हैव ईथर, हमारे पास ईथर है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ROR'। ठीक है, और इसमें ना तो सफिक्स होता है ना ही प्रफिक्स होता है। हमारे पास बीच में मिड में ऑक्सी यूज़ किया जाता है। समझ लीजिए ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सी लिखा जाता है। ठीक है, सो मान लो आपको फॉर्मूला दे रखा है पहले, यू हैव CH3 CH2O CH3, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ROR'। तो यहाँ पर R, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है। तो पीछे वाले में एस्टर और ईथर में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो ध्यान रखना आपको। यानी कि कम कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप, ज़्यादा के साथ सफिक्स OH आ जाता है। इसमें ध्यान रखना है, सेम है, सिमेट्री लाइन हो जाएगी हमारे पास, इस तरफ 2 हैं, इस तरफ 1 है। ठीक है, तो कम वाले के साथ तो ऑक्सी आएगा और ज़्यादा वाले के साथ एल्केन ग्रुप आ जाएगा। तो एक को क्या बोलते हैं, मिथ, इट विल बी मिथॉक्सी, एंड दो हैं हमारे पास इथ, उसको एल्केन में लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास CH3O CH3। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, जिस तरफ दोनों सेम कार्बन हो तो एक के साथ ऑक्सी लगा दो, दूसरे को एल्केन में लिख दो, मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट सेम, इधर एक कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, तो एक कार्बन को मिथ ऑक्सी 1 2 3 प्रोपेन। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मान लो आपको नेम दे रखा है और फॉर्मूला जनरेट करना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है, तो उसको कैसे बनाओगे।
सपोज वी हैव मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, मिथ एक कार्बन हो गया हमारे पास, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, इथेन दो कार्बन, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो बस। वैकेंट प्लेसेस पे हाइड्रोजन आ जाएगी, इट विल बी CH3O CH2 CH3। एक और मान लो हमारे पास है इथोक्सी इथेन, सेम इथ दो कार्बन, आफ्टर दैट वी हैव ऑक्सीजन इथ, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। वैकेंट प्लेसेस पर हाइड्रोजन, सो इट विल बी CH3 CH2O CH2 CH3। तो इस तरीके से आप जो ईथर है उसके फॉर्मूले बना सकते हो, और फॉर्मूले दे रखे हैं तो आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नाइट्रो। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RNO2, ठीक है, और इसका जो सफिक्स नहीं होता इसमें परफिक्स आएगा, ठीक है, परफिक्स भी सेम नाइट्रो ही रहता है, ठीक है। तो चलो मान लो हमारे पास दे रखा है हमें नाइट्रो मीथेन, फॉर्मूला बनाना है, मिथ एक कार्बन, नाइट्रो NO2, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इट विल बी CH3NO2, नाइट्रोप्रोपेन। नाइट्रोप्रोपेन का फॉर्मूला बनाना है, प्रोप तीन कार्बन 1 2 3, नाइट्रो है, लास्ट में NO2 आ जाएगा हमारे पास, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो बस। सो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 NO2, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, केमिकल फॉर्मूले बना सकते हो। अब मान लो आपको फॉर्मूला दे रखा है और नाम बताना है, तब कैसे करोगे? कार्बन काउंटिंग याद होनी चाहिए सभी को, 10 तक तो ज़रूरी है। कार्बन काउंट करो यहाँ पे। इसका मीनिंग मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि CH2 है वो 4 टाइम्स आया है, तो 4 और 1 5, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट, तो उसको पेंटेन एल्केन में लिखना है और परफिक्स हमारा नाइट्रो हो जाएगा, नाइट्रो पेंटेन। इसका बताएं, 7 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 7 और 1 8, 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। इट विल बी नाइट्रो ऑक्टेन। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। दैट इज अमाइन ग्रुप, ठीक है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RNH2, ठीक है, और इनका जो सफिक्स होता है वो भी अमाइन ही होता है, ठीक है। ध्यान रखना है नाइट्रो में सफिक्स नहीं होता, परफिक्स होते हैं, ठीक है। सो मान लो आप अभी आपको फॉर्मूला दे रखा कोई, इट इज़ वी हैव द फॉर्मूला CH3 CH2
CH2NH2। आपको नाम बताना है इसका, कैसे बताओगे? तो सबसे पहले कार्बन काउंट करने हैं, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। उसको एल्केन में लिखो, प्रोपीन प्लस NH2 अमाइन, पहचान होती है NH2 अमाइन। अमाइन का सफिक्स क्या होता है? अमाइन। ई हटाना है, इट विल बी प्रोपेनामाइन। ठीक है। अब ये ऐसे क्यों करके दिखाया है? ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टूड कर पाओ। ठीक है। यहाँ पर प्रोपामाइन नहीं लिखना है। ठीक है, प्रोपेनामाइन बनेगा। एल्केन में लिखकर फिर अमाइन सफिक्स हो जाएगा, लास्ट से आपको सिर्फ ई हटाना है, एज इट इज़ लिख दो, PROPAN तक यहाँ पर अमाइन एज इट इज़। एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, CH3 CH2 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 NH2। कार्बन काउंट करो, कितने हो गए हमारे पास? 4। ब्यूटेन, ई हटा देंगे हम, अमाइन लिख दो, ब्यूटेनामाइन। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मान लो केमिकल फॉर्मूला दे रखा और आपको नेम बताना है, तो ऐसे करना है। अब मान लो आपको नेम दे रखा और केमिकल फॉर्मूला बनाना है, तब कैसे करोगे? सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनामाइन। प्रोप, 3 कार्बन हो गए हमारे पास, 1 2 एंड 3। अमाइन NH2। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो बस। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ 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 और यहाँ। CH3 CH2 CH2 NH2। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटेनामाइन, 1 2 3 4 एंड 5। पेंट, 5 कार्बन हो गए, अमाइन है लास्ट में NH2। सबके बीच सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। So it will be CH3 CH2 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 3 4 and 5। लास्ट वी हैव NH2। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? फॉर्मूले बना सकते हो। तो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले किए हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड्स बोले जाते हैं, यानी कि जो चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम एरोमेटिक या फिर हम साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको रिंग्स के अंदर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और आपको उनका नाम बताना होता है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन। Every single day